आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे पढ़ने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आज का टॉपिक है स्वराज पार्टी। पहले हम जानते हैं कि स्वराज पार्टी के स्थापना के समय की ऐसी क्या पृष्ठभूमि थी कि लोग कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी बनाने का प्रयास करेंगे, और स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था। स्वराज पार्टी ने 1932 में सफलता कैसे प्राप्त किया और स्वराज पार्टी का योगदान क्या था, स्वराज पार्टी का पतन क्यों हुआ, किस कारण हुआ। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक पे कि स्वराज पार्टी का जो है पृष्ठभूमि क्या थी, स्वराज पार्टी की स्थापना की पृष्ठभूमि क्या थी। सबसे पहले हम उसको जानते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में, कब 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में क्या चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था। और गांधी जी ने ये घोषणा की थी कि 1 वर्ष के भीतर हम स्वराज्य को प्राप्त करेंगे। लेकिन 5 फरवरी 1922 में, कब 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हो जाने के कारण 12 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ और 12 फरवरी 1922 को बारदोली में, कहाँ पर, बारदोली में बैठक होती है। और इस बैठक में आंदोलन को वापस लेने की बात कही जाती है, आंदोलन को समाप्त करने की बात कही जाती है, क्योंकि जो चौरा चौरी कांड हुआ था वो हिंसात्मक कांड था, जिसके कारण बारदोली की बैठक में गांधी जी ने कहा कि हम इस आंदोलन को वापस ले लेंगे। और 10 मार्च 1922, कब 10 मार्च 1922, 10 मार्च 1922 को गांधी जी को 6 वर्ष की सज़ा सुना दी जाती है। लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वो बीमार थे, उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उनको 1924 में ही क्या कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है, यानी छोड़ दिया जाता है। तो जिस समय गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने की बात कही थी, उस समय एक ही पार्टी के अंदर ये जरूरी नहीं था कि सबके विचार मिले ही। इसलिए जिनके विचार गांधी जी से नहीं मिलते थे या जो गांधी जी के रणनीति से सहमत नहीं थे, जैसे कि गांधी इस आंदोलन को वापस लेते हैं तो एक वर्ग पूरा नाराज हो जाता है, जिसकी लीडरशिप CR दास कर रहे थे। CR दास ने कहा, किसने, CR दास यानी चित्तरंजन दास। CR दास ने कहा कि आपने 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य का वादा किया था, लेकिन स्वराज दूर दूर तक नहीं है। इससे जनता में क्या हो रहा है, निराशा पैदा हो रही है। लेकिन अब हमें बदलते हुए परिस्थितियों में कांग्रेस को चुनाव में भाग लेना चाहिए। किस चुनाव में, जो 1919 का जो अधिनियम आया था, 1919 के अधिनियम के तहत 1923 में क्या होने वाला था, चुनाव होने वाला था। तो CR दास ने ये कहा कि हम बदलते हुए परिस्थितियों में कांग्रेस को भी चुनाव में भाग लेना चाहिए, 1923 के चुनाव में भाग लेना चाहिए। ये किसका मत था, CR दास का। और CR दास जो थे वो परिवर्तनवादी थे। ऐसे समझिए इस बात को। कांग्रेस में 2 समूह बनकर उभरे। कब 2 समूह बन के उभरे, जब बारदोली बैठक में यह कहा गया कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाएगा, और असहयोग आंदोलन को जो वापस ले लिया गया तो कांग्रेस में 2 समूह बन के उभरे। एक था प्रो चेंजेस, एक था नो चेंजेस, यानी कि एक परिवर्तनवादी और एक अपरिवर्तनवादी।
जो अपरिवर्तनवादी थे उनका कहना था कि जो चल रहा है, मतलब कांग्रेस का जो कार्यक्रम चल रहा है वही सही है। कांग्रेस का कार्यक्रम क्या होगा? जो असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम था। जैसे कि असहयोग आंदोलन का इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था कि कांग्रेस चाहती थी कि 1919 के अधिनियम के तहत होने वाले चुनाव में हमें भाग नहीं लेना है, हमें चुनाव का बहिष्कार करना है। ये किसका अभियान था? परिवर्तनवादियों का, यानी कि गांधीवादियों का। जो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे वे बहिष्कार करना चाहते थे चुनाव का। इसलिए इनका कहना था कि हमें चुनाव का बहिष्कार करना है, हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ये अपरिवर्तनवादी कह रहे थे। अपरिवर्तनवादी कौन कौन लोग थे? जैसे राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी थे, ये भी अपरिवर्तनवादी थे। और इसके साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग अपरिवर्तनवादी थे, यानी कि गांधीवादी विचारधाराओं से क्या थे? प्रभावित थे। ये चाहते थे कि हम बहिष्कार करेंगे, हम आंदोलन मतलब कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे, चुनाव में हम भाग नहीं लेंगे। और जो परिवर्तनवादी थे, परिवर्तनवादी जो नेता थे वो थे जैसे सी आर दास थे। और इसके साथ ही साथ क्या बोलते, मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। और विट्ठल भाई पटेल थे। जो विट्ठल भाई पटेल थे वे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो अपरिवर्तनवादी थे, और जो विट्ठल भाई पटेल थे वे परिवर्तनवादी थे। तो विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास को चित्तरंजन दास बोलते हैं, ये बंगाल के रहने वाले थे। और इतिहास में सी आर दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? देशबंधु के नाम से जाना जाता है। और परिवर्तनवादियों का जो मत था वो यह था कि बदलती हुई परिस्थितियों में कांग्रेस को चुनाव में भाग लेना चाहिए, क्योंकि जब हम सत्ता में जाएंगे तो स्वराज प्राप्ति की ओर बढ़ेंगे। और अगर हम विधान परिषदों में और केंद्रीय विधान परिषदों में पहुंच गए तो ब्रिटिश नीतियों का क्या करेंगे? पर्दाफाश करेंगे। और साथ ही साथ हम ब्रिटिश सत्ता के साथ चुनाव जीतने के बाद भी हम असहयोग कर सकते हैं, मतलब कि कोई बिल को पास नहीं होने देंगे, उस पर अपना मत नहीं देंगे, इस तरीके से हम उनका असहयोग कर सकते हैं। और इसके साथ ही इनका ऑब्जेक्ट था आंतरिक संघर्ष को बाहरी संघर्ष के साथ जोड़ना। कहने का मतलब है कि अभी तक हम सड़क पर हैं, बाहर हैं, जब हम विधान परिषदों में पहुंच जाएंगे तो वहां पहुंचकर भी जनता की आवाज़ को उठाएंगे, जिससे आंतरिक संघर्ष को बाहरी संघर्ष से क्या किया जा सकता है? जोड़ा जा सकता है। और वहीं पे अपरिवर्तनवादियों का जो मत था वो था कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे, अगर हम चुनाव में भाग ले लिए तो राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर पड़ सकता है। एक तरह से उनका भी मत सही ही था। और चुनाव में टिकट को लेकर प्रतिद्वंद्विता बढ़ेगी, क्योंकि जनसंख्या अधिक है और सीटें कम हैं। ये अपरिवर्तनवादी कह रहे थे। इसके बाद कुछ ही दिनों बाद दिसंबर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है। आपको बताएं कि कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो वार्षिक होता है, वर्ष में एक बार होता है। वो दिसंबर में होता है, दिसंबर के लास्ट वीक में होता है कांग्रेस का अधिवेशन। तो दिसंबर 1922 में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता है कहाँ होता है? गया में। गया कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सी आर दास। कौन कर रहा था इसकी अध्यक्षता? सी आर दास इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और आप जानते हैं कि सी आर दास कौन थे? परिवर्तनवादी थे। सी आर दास ने प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस को बदलती हुई परिस्थितियों
में चुनाव में भाग लेना चाहिए, मतलब बदलती हुई परिस्थिति के कारण चुनाव में भाग लेना चाहिए। ये प्रस्ताव कौन रखे? CR दास रखे। और CR दास क्या थे? कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे, दिसंबर में जो वार्षिक अधिवेशन हो रहा था। लेकिन CR दास के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है, उनका प्रस्ताव जो है फेल हो जाता है। तो जनवरी 1923 में, दिसंबर के लास्ट वीक में देखिए अधिवेशन हुआ था वार्षिक, और उनका जब प्रस्ताव फेल हो गया तो जनवरी 1923 में CR दास व मोतीलाल नेहरू कांग्रेस से क्या करते हैं? इस्तीफा दे देते हैं, यानी कि कांग्रेस को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। और इनके साथ ही साथ इनके समर्थक भी इनके साथ आ जाते हैं, जो परिवर्तनवादी थे, जो इनके बातों से सहमत थे, वे भी इसके साथ ही साथ क्या करते हैं? कांग्रेस को छोड़ देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। जैसे विट्ठल भाई पटेल, हकीम अजमल खां, अय्यर जो थे वो क्या बोलते हैं, साउथ इंडियन थे, तो अय्यर, ऐसे बहुत सारे नेता जो चुनाव लड़ना चाहते थे वो कांग्रेस से क्या करते हैं? रिजाइन कर देते हैं, यानी कि इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद मार्च 1923, इस्तीफा देने के बाद मार्च 1923, यानी कि जनवरी में इस्तीफा देते हैं, जनवरी 1923, और इसके बाद मार्च 1923 में स्वराज पार्टी का क्या होता है? गठन होता है। क्या होता है? गठन होता है, जिसका रियल नेम था, स्वराज पार्टी का रियल नेम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। रियल नेम क्या था? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसका बाद में लोकप्रिय नाम क्या हो गया? स्वराज पार्टी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का ही नाम बाद में लोकप्रिय नाम हो गया स्वराज पार्टी। क्या हो गया? स्वराज पार्टी। इस पार्टी के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे CR दास। कौन बनाया गया था? CR दास। अध्यक्ष कौन बनाए गए? CR दास। और इस पार्टी के जो सेक्रेटरी बने वे बने थे मोतीलाल नेहरू, यानी कौन बने थे? मोतीलाल नेहरू को स्वराज पार्टी का क्या बनाया गया? सेक्रेटरी बनाया गया था। अब हम देखते हैं कि स्वराज पार्टी का योगदान क्या था और उसकी सफलताएं क्या रही हैं, इसको हम जानते हैं। तो स्वराज पार्टी का जो सफलता रही है, उसका योगदान रहा है, वो था कि इन्होंने स्वराज की संकल्पना को मजबूत किया। इनकी पार्टी का नाम ही था स्वराज पार्टी। इन्होंने स्वराज की संकल्पना को मजबूत किया। और दूसरा योगदान ये था कि 1919 का जो अधिनियम था, 1919 के अधिनियम के तहत नवंबर 1923 में, कब? नवंबर 1923 में चुनाव हुए। ये चुनाव जो थे वे केंद्र स्तर पर भी हुए, प्रांत स्तर पर भी हुए, व स्वशासन यानी कि नगर पालिका स्तर पर भी हुए ये चुनाव, जिसमें से केंद्र स्तर पर स्वराज पार्टी ने 42 सीट जीतने में क्या की? सफलता प्राप्त की, यानी कि 42 सीट जीतने में सफल रही स्वराज पार्टी, और केंद्रीय सभा की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। स्वराज पार्टी जो थी वो केंद्रीय सभा की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। और मध्य प्रांत में इन्होंने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। मध्य प्रांत यानी कि आज का जो मध्य प्रदेश है, वहां पे उन्होंने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। और बंगाल में ये सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे, और बॉम्बे और यूपी में भी अच्छा प्रदर्शन किया। यूपी यानी संयुक्त प्रांत, आज का है हमारा उत्तर प्रदेश। और 1925 में, कब? 1925 में प्रसिद्ध स्वराजवादी जो नेता थे विट्ठल भाई पटेल, उनको केंद्रीय सभा का अध्यक्ष बनाया गया। किसको बनाया गया केंद्रीय सभा का अध्यक्ष? विट्ठल भाई पटेल को, जिसको आज वर्तमान में हम उसी केंद्रीय सभा को क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं।
तो अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछे कि सर्वप्रथम भारत के लोकसभा का अध्यक्ष बनने वाले विधान या केंद्रीय सभा का अध्यक्ष बनने वाले कौन थे, तो विट्ठल भाई पटेल थे। एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए कि इस पार्टी ने मद्रास व पंजाब, कहाँ, मद्रास व पंजाब, मद्रास व पंजाब में इनका प्रदर्शन जो था वो अच्छा नहीं था। और ध्यान रखिए कि ये पार्टी आई और उस समय का बेहतर सदुपयोग की। ये भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। और इसके साथ ही साथ इस पार्टी ने आंतरिक संघर्ष को बाहरी संघर्ष के साथ जोड़ा। और उस समय इस पार्टी ने, यानी कि इन्होंने कहा कि 1919 के अधिनियम में बहुत सारी क्या है, कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए समिति बनाई जाए। हालांकि आपको पता होगा कि 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन आया था, जिसका गठन इंग्लैंड में हुआ था, लंदन में 1927 में हुआ था, और इंडिया वो 1928 में आया। लेकिन इस पार्टी की, यानी स्वराज पार्टी की लगातार मांग, मतलब ये कर रही थी कि इसकी समीक्षा पहले करें, जल्दी करें। तो एक कमेटी बनाई गई थी जिसको कहते हैं मुंडी मैन कमेटी, यानी कि स्वराज पार्टी के कहने पर ही मुंडी मैन कमेटी बनी थी। कौन सी कमेटी? मुंडी मैन कमेटी बनी थी। और एक और कमेटी बनी थी जिसको बोलते हैं एंड्रयू स्क्रीन कमेटी। कौन सी कमेटी? एंड्रयू स्क्रीन कमेटी। एंड्रयू स्क्रीन कमेटी। ये दोनों कमेटियां जो बनी थी, ये स्वराज पार्टी के दबाव में ही बनी थी कि 1919 के अधिनियम का क्या किया जाए, समीक्षा किया जाए, वो भी जल्द से जल्द किया जाए, जिसका उद्देश्य था सेना का भारतीकरण करना। यानी कि जो ये कमेटियां बनी थी स्वराज पार्टी के दबाव कारण बनी थी, और स्वराज पार्टी ये चाहती थी कि जो सेना है उसका भारतीकरण किया जाए। कभी कभी आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछता है या फिर पूछा जाता है कि गांधी दास समझौता क्या था। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि 1924 में, कब? 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना होती है, और 1924 में जब असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद जब स्वराजवादियों के मत को स्वीकार नहीं किया गया कि चुनाव में भाग लेना चाहिए, कांग्रेस के अधिवेशन में जब इसे स्वीकार नहीं किया गया, तो अचानक स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई। तो 1924 में गांधी और दास समझौता होता है। कांग्रेस के विभाजन के घटनाओं के बावजूद भी नुकसान अधिक न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए गांधी जी और सी आर दास के बीच में एक समझौता हुआ। 1924 में एक समझौता हुआ जिसमें गांधी जी ने यह स्वीकार किया कि कांग्रेस पार्टी और स्वराज पार्टी का उद्देश्य एक ही है, कार्यक्रम भी एक ही है। बस कार्यक्रम में एक अंतर है, वो है कि ये चुनाव लड़ना चाहते हैं स्वराजवादी, और हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। अतः जो कांग्रेसी चुनाव लड़ना चाहता है वो स्वराजवादी, जो स्वराज पार्टी है, उसके टिकट पर चुनाव लड़ सकता है, चुनावी गतिविधियों में भाग ले सकता है। अतः हम अब स्वराज पार्टी को कांग्रेस के अंदर का ही एक अभिन्न अंग या समूह मानते हैं। इस तरह का समझौता करके गांधी जी ने कांग्रेस के विभाजन को बचाने का प्रयास किया। तो जो ये प्रयास किया गांधी जी ने कांग्रेस के विभाजन को बचाने के लिए, इसी को गांधी दास समझौता कहा जाता है, जो 1924 में हुआ था।
इसके बाद हम देखते हैं कि स्वराजवादी जो थे यानी कि स्वराज पार्टी जो थी यानी स्वराजवादियों की असफलता क्या रही, इनके पतन का क्या कारण रहा। तो इनके पतन का एक जो मूल कारण था ये था कि अपने मूल लक्ष्य से भटकना। इनका मूल लक्ष्य क्या था? स्वराज की स्थापना करना। ये अपने मूल लक्ष्य से ही भटक जाते हैं, ये इनका प्रथम असफलता या पतन का कारण था। ये अपने चुनाव के चक्कर में मूल लक्ष्य से भटक गए। जैसे कि स्वराज पार्टी केंद्रीय सभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, लेकिन इन्होंने इतनी ज़बरदस्त मांग नहीं रखी कि स्वराज की स्थापना की जाए। केंद्रीय सभा में इनका स्पष्ट बहुमत तो था ही, तो इन्हें मतलब ये अपनी बात को रखते ज़बरदस्त तरीके से तो इनकी बात को कहीं ना कहीं सुना जाता, लेकिन ये अपनी बात को ज़बरदस्त तरीके से अपनी मांग को रख नहीं पाए। यहाँ तक कि केंद्रीय विधान परिषदों व राज्य विधान परिषदों में विजय प्राप्त करके केंद्रीय आंदोलन को मजबूत बनाना चाहिए था इनको। उस समय ये स्थानीय चुनाव में व्यस्त हो गए। जैसे कि CR दास को कोलकाता नगर निगम का चेयरमैन बनाया गया। कहाँ का बनाया गया? कोलकाता। कोलकाता का क्या बनाया गया? नगर निगम की क्या बनाया गया इनको? चेयरमैन। किनको बनाया गया? CR दास को बनाया गया। और मोतीलाल नेहरू को इलाहाबाद का बनाया गया। कहाँ का बनाया गया? इलाहाबाद का। किसको बनाया गया? मोतीलाल नेहरू को क्या बनाया गया? चेयरमैन बनाया गया। तो स्वराजवादियों को इन सब चीज़ों से क्या करना चाहिए थे? बचना चाहिए था। और दूसरा कारण उनके पतन का ये था कि सांप्रदायिक तत्वों का प्रवेश हो गया इनकी पार्टी में। और तीसरा कारण ये था कि प्रसिद्ध स्वराजवादी नेता जो थे, प्रसिद्ध स्वराजवादी नेता कौन थे? CR दास। CR दास। CR दास थे, जिनका 1925 में ही 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी और 1925 में ही क्या होता है? 1925 में ही उनका निधन हो जाता है। जब CR दास जैसे नेता का निधन हो गया तो यह पार्टी अपने पतन की ओर बढ़ गई। इसी समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में साइमन कमीशन का आगमन हो जाता है। 1925 में इनका डेथ हुआ CR दास का और 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ और 28 में वो इंडिया आया साइमन कमीशन। तो जब साइमन कमीशन का आगमन होता है और पूरा का पूरा ध्यान जो था वो साइमन कमीशन की ओर चला जाता है, नारे लगाए जाते हैं साइमन कमीशन गो। तो इसलिए कहीं न कहीं ये स्वराजवादियों की असफलता थी। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, स्वराजवादी पार्टी। तो कल मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।